हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज आपके लिए बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर का वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए, द्विपद प्रमेय का सेकंड लेक्चर है। जैसे कुछ बच्चे, फिर हम आपको बता दें, हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं जैसे सर वीडियो थोड़ा सा इंग्लिश में हम आपको बता दें, और बताता हूँ हर वीडियो में कि फ्यूचर में जब आप इंटर के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे तो मैथ आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करिए कि इंग्लिश में पढ़िए, जबकि मैं हिंदी में उसको कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी बच्चे पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करिए, तो कि हमारा उत्साह बना रहे, हमें वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आए, अच्छा लगे कि नहीं मेहनत कर रहे तो सफलता मिल रही है उसमें, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने आसपास लोगों को, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनको भी बताइए। मेहनत सफल होगी, वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, आपको हर एक चीज़ पढ़ने को मिलेगी। और स्लोगन तो आपको दिमाग में रखना है कि अब हमने ठाना है, मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो। बाइनोमियल थ्योरम का द्विपद प्रमेय का सेकंड क्लास है। तो देखिए जरा, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ओरल सुनिए। कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। एक्सपेंशन मतलब समझते हो, प्रसार में पदों की संख्या बताने, इसके प्रसार में पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, पदों की संख्या इसमें बतानी। इसमें भी आंसर भी लिखा, इसमें पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म 25 आएगा, इसमें 47 आएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म 51 आएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म 25 आएगा। देखिए, हम आपको याद दिला दें, आप सारे सालों कर लोगे। आपको याद दिला दें, हमने ऐसे बताया था x + a की होल पावर n, x - a की होल पावर। पहली सिचुएशन जब हमने कहा था व्हेन, समझिएगा, आप लगा लेना, आंसर लिखें, व्हेन n इज ऑड। याद दिला देते हैं आपको, मतलब जब n कैसा है, विषम है, ठीक। जब n विषम है, देखिए पहले लिख देते हैं, चलो। जब n ऑड है, जब n विषम है, मतलब तो पावर वाली नंबर अगर ऑड है, x + a की होल पावर n, x - a की होल पावर n, x + a की होल पावर n माइनस x - a की होल पावर n। जब ये ऑड है तो दोनों के लिए सेम फार्मूला था, आपको याद दिला देते हैं, प्रीवियस वीडियो में था। x + a की होल पावर n प्लस x - a की होल पावर n, x + a की होल पावर n माइनस x - a की होल पावर n। जब ये ऑड होगा, ये n वाली वैल्यू ऑड मतलब विषम, जैसे इसमें 49 है, 93 है, 51 है, तो ऑड में क्या होगा, विषम में क्या होगा, चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो। आपको याद दिला दें, नंबर ऑफ टर्म आपको बताया गया था, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या का फार्मूला बताया गया था, n + 1/2, n + 1/2, n + 1/2। देखिए, प्लस की सिचुएशन हो चाहे माइनस की सिचुएशन हो, लेकिन ये जो पावर वाली नंबर है, जो n की वैल्यू है, ये ऑड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। चाहे सिचुएशन प्लस की हो और चाहे सिचुएशन माइनस की हो, लेकिन ये जो पावर वाली वैल्यू है, ये विषम अगर है तो दोनों के लिए, प्लस में भी और माइनस में, दोनों के लिए नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, बस ये विषम होगा अगर ये चीज़, आप प्लस माइनस तो गौर करना ही नहीं, आप ये देख लेना n की वैल्यू ऑड है कि नहीं। जैसे इसमें देखो n की वैल्यू 49 ऑड है, तो ये फार्मूला लगेगा n + 1/2। तो 49 और प्लस 1/2, 49 + 1/2, तो 49 + 1 कितना हो जाएगा, 50, और 50/2 कितने टर्म आएंगे, देखो ये लिखा है 25। यही फार्मूला इसमें भी, 93 भी ऑड है। ऑड में आपको ये नहीं देखना है कि प्लस लगा है कि माइनस, मतलब ये जब घात वाली संख्या विषम होगी, जब पावर वाली नंबर विषम होगी, ये ऑड नंबर होगी, जो पावर में लगी हुई नंबर है अगर ऑड है, मतलब विषम है, तो आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, दोनों के लिए यही फार्मूला होगा, n + 1/2 नंबर ऑफ टर्म का। इसमें भी देखो 51 कैसा है, ऑड नंबर है, विषम है, तो फिर चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस, यही फार्मूला। तो पदों की संख्या बताइए, इसमें कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म, इसमें 51 वाले में नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि जो 51 है एक ऑड वैल्यू है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, 51 और प्लस 1 और बाई 2, तो 52/2 26 आएंगे। अब देखिए, लेकिन आपको बताया गया था, अगर किसी को नहीं याद, सेकेंड सिचुएशन में इफ n इज इवन, इवन में अलग अलग, n इज इवन, तो इवन में क्या होता था, प्लस का अलग फार्मूला होता था, माइनस का अलग होता था, प्लस का अलग होता था। देखिए इसका अलग होगा,
और माइनस का अलग होगा। प्लस में अलग होता था, माइनस में अलग होता था। कब? जब इवन है। देखिए जब ये n वाली वैल्यू विषम है तो प्लस का माइनस का, प्लस में माइनस में दोनों में नंबर ऑफ टर्म का सेम फार्मूला होता है n+1/2। नंबर ऑफ टर्म का सेम फार्मूला होता है n+1/2। लेकिन अगर n की वैल्यू सम है, इवन है, जैसे इवन यहाँ पर है, देखो यहाँ 100 है, 100 कैसा है? इवन है, सम है। यहाँ 50 है, देखिए 50 भी कैसा है? इवन है। तो फिर प्लस माइनस में बदलता था। प्लस में फार्मूला क्या होता था आपको बताया दे रहा, प्रीवियस वीडियो में था, प्रीवियस वीडियो में फार्मूला बताया गया था, जिसने ना देखा हो देख लेना। नंबर ऑफ टर्म का था n/2 + 1। और इसमें क्या था बताओ? माइनस में क्या था? इसमें सीधे था नंबर ऑफ टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म था सीधे n/2। देखिए जब ये पावर वाली संख्या आड होगी मतलब विषम होगी तो प्लस माइनस में सेम फार्मूला रहेगा नंबर ऑफ टर्म का n+1/2। लेकिन अगर पावर वाली नंबर इवन है, ये n वाली नंबर इवन है, इवन का मतलब समझते हो? सम है। n मतलब ये जब सम है, ये जो n वाली नंबर जब सम होगी तो प्लस में फार्मूला देखो क्या होगा नंबर ऑफ टर्म का, प्लस जब लगा होगा तो पदों की संख्या का फार्मूला n/2 + 1। प्रीवियस वीडियो में पहले वाले लेक्चर में बताया है। और अगर माइनस लगा है तो नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला क्या होगा? n/2। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जिनमें समय ना लगे, लेकिन आपको तो तरीका पता होगा तभी तो इसमें बताओ कौन सा लगेगा। देखो यहाँ ये 50 है तो आड है कि इवन है, और प्लस है कि माइनस है, तो बताओ ये माइनस है। देखो तो नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला क्या होगा? n/2। तो 50/2 कितने टर्म आएंगे? 25। अब देखिए इसका स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, तो दूसरे टाइप क्वेश्चन बताया जाए, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। देखिए कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे या स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको थोड़ा समझिएगा। कहा गया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके वैल्यू बतानी है। ये लिखा है 99 की पावर 4 आंसर ये आएगा, 98 की पावर 5 ये आंसर, 1.02 की पावर 6, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, मतलब दशमलव के 5 स्थान तक बतानी है। करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब दशमलव के 5 स्थान तक ये आंसर आएगा। 999 का क्यूब ये आंसर, 102 की पावर 5 ये आंसर। डेसिमल मतलब बाइनोमियल का यूज करना है। देखो तो इसमें फार्मूला ये यूज होगा, इसमें से हम दो आपको बता रहे हैं। जैसे ये लिखा होता है x + a की पावर n, फार्मूला सभी को रट जाना चाहिए, nc0 x में पावर n। फिर क्या होगा? देखो nc1 तो x में कितनी पावर आएगी? n-1 और a हो जाएगा। फिर कितना है बताओ? nc2 तो x में पावर कितनी हो जाएगी? n-2, x में पावर n-2 और a में स्क्वायर। फिर nc3 x में पावर कितना हो जाएगा? n-3 a क्यूब, ऐसे डैश। ये फार्मूला यूज होगा, ठीक। तो जैसे 99 की पावर 4 है ना, तो इसको आप कैसे बनाओगे? देखो थोड़ा सा बता दें, 99 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 100 - 1 की पावर 4, फिर ये फार्मूला यूज करोगे। अभी देखो एक आध बताएंगे, इसको लिख सकते हो 100 - 2। अभी इसमें से हम आपको तीसरा बता रहे हैं और ये पांचवा बता दे रहे। देखिए जैसे इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ? इसको आप लिखोगे 1000 पावर -1 का होल क्यूब, फिर फार्मूला यूज करोगे ये वाला फार्मूला। तो इसमें x कितना होगा बताओ? 1000। x की वैल्यू 1000 और a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1। जैसे ये इसको जब एक्सपेंड करोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी, a की वैल्यू कितनी होगी? -1। ये दोनों हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले थर्ड वाला बता रहे हैं, डेसिमल के 5 प्लेसेस तक 1.02 की पावर 6 है। देखिएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 0.02 की पावर 6। अगर देखा जाए तो इसमें टोटल कितने टर्म आएंगे? पावर कितनी लगी है? 6, तो टोटल कितने टर्म आएंगे? 7, क्योंकि आपको बताया गया था 2 टर्म के एक्सपेंशन में जितनी पावर लगी होती है नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होती है। 2 टर्म के एक्सपेंशन में जितनी पावर लगी होती है नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होती है। मतलब हिंदी में बोला जाए तो 2 पदों के प्रसार में जितनी घात लगी होती है
दो पदों के प्रसार में जितनी घात लगी होती है पदों की संख्या उससे एक ज़्यादा होती है। अब कह दो सर 3 पदों का प्रसार हो, एक्सपेंशन ऑफ 3 टर्म हो, एक्सपेंशन ऑफ 4th टर्म हो, एक्सपेंशन ऑफ 5th टर्म हो, 5th टर्म हो, तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर 3 टर्म का एक्सपेंशन है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 4th टर्म का एक्सपेंशन है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। जिन्होंने इसका फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ना देखा वो लोग पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें। देखो इसको इसी हिसाब से एक्सपेंड करेंगे। देखिए कैसे क्या होता है, पहले डेसिमल के 5 प्लेसेस तक आंसर लाना, ये आंसर लिखा हुआ है। NC0 तो देखो कितना हो जाएगा 6C0, फिर होगा x की जगह आप कितना लिखोगे 1, देखो x की जगह 1 लिखोगे पावर n 6 तब भी 1 आएगा, तो मत लिखिए क्योंकि x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कितना होगा देखो NC1 6C1, x की जगह फिर देखो x की वैल्यू देखो इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 लेना है और a की वैल्यू लेना है 0.02, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस करोगे तो यही बनेगा। तो x की वैल्यू 1 होगी और a की वैल्यू 0.02 होगी। अब देखिए 6C1, x की जगह आप कितना रखेंगे, यहाँ पर x की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी करोगे उसकी वैल्यू 1 आएगी। अरे भैया x की जगह जब 1 रखोगे और 1 की पावर कितनी हो जाएगी n-1 मतलब 6-1, तो 1 की पावर 5 तब भी 1 रहेगा, और 1 का अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर a आएगा, a की वैल्यू 0.02, फिर देखिएगा फिर हो जाएगा 6C2, x की वैल्यू 1 है इसलिए नहीं लिखी जा रही, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करेंगे वैल्यू 1 आएगी, और उसका मल्टीप्लाई अगर किसी में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिख रहे। फिर देखो a स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर, फिर होगा 6C3, फिर हो जाएगा 0.02 का, x इसमें भी नहीं लिया का क्यूब हो जाएगा, फिर 6C4 0.02 की पावर 4। अच्छा फिर देखिए क्या आएगा, फिर आएगा 6C5 0.02 की पावर 5, फिर आएगा 6C6 0.02 की पावर 6। आपको पूरा नहीं लेना है, पूरे इसमें 7 टर्म है, आपको केवल डेसिमल के 5 प्लेसेस तक लेना है, दशमलव के 5 स्थान तक ही लेना है, इसीलिए इसको बता रहे। देखिए आपको पता है NC0 टाइप की कोई भी वैल्यू 1 होती है, आपको प्रीवियस वीडियो में सब बताया था। NC1 टाइप की कोई भी वैल्यू n होती है, सबको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसीलिए वीडियो जरूर देखा करिए प्रीवियस, एक तरफ से सारे लेक्चर देखा करो। तो 6C1 की वैल्यू 6 हो गई, 0.02, देखिए यहाँ पर गलत हो गया 0.02 है, यहाँ पर भी 0.02 है, यहाँ पर भी 0.02 है। ये चलिए खैर 6C2 को आप ऐसे हल कर दो, सॉल्व कर दो, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। देखिए तो पहले बनेगा 6 फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, फिर n-r 6 - 2 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो ज़रा, 6 5 4। आपको पता है किसी का भी फैक्टोरियल पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा, जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और ये 4, ये 6 5 जा 30/2 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसको आएगा 0.004, ये आएगा जब एक्सपेंड कर दोगे। इसी टाइप से 6C3 को एक्सपेंड करोगे 20 आएगा, 6C3 को इसी फार्मूले से ब्रेक करोगे इसी से 20 आएगा, और ये कितना आएगा, इसको देखो 0.2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो जाएंगे 8, ये आएगा। अब आप देखिए आपको डेसिमल के केवल 5 प्लेसेस तक लेना है। एक बार और देख लो, 6C4 को एक्सपेंड करोगे, दशमलव के 5 स्थान तक लेना है, तो आगे मत लो क्योंकि वो दशमलव के 5 स्थान से बहुत आगे निकल जाओगे। डेसिमल के केवल 5 प्लेसेस तक लेना है। देखो पूरी वैल्यू इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि डेसिमल के 5 प्लेसेस तक लेना है, दशमलव के 5 स्थान तक लेना है। इसको देख लेते हैं, 6C4 को सॉल्व करेंगे 15 आएगा, 6C4 को इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले से,
और ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 0.0, इसमें 8 प्लेसेस होंगे, 0 0 0, ये आएगा कितना आएगा, अरे 0.2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में 8 स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस डैश डैश। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट वाले क्यों छोड़ दिए गए, मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि लास्ट वाले आपने ये 2 स्टेप क्यों कैलकुलेट नहीं किए, तो आप बताओगे हमें डेसिमल के 5 प्लेसेस तक लेना है, दशमलव के 5 स्थान तक लेना है, तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो दशमलव के बाद 5 नहीं, इसमें दशमलव के बाद 10 स्थान होंगे, इसमें दशमलव के बाद 12 स्थान होंगे। डेसिमल के बाद आपको केवल 5 स्थान तक लेना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 5 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई कर दे, देखिए एक एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैथ ऐसे नहीं, मैथ बिल्कुल दिमाग में बस जाएगी तो आप मैथमेटिशियन बन जाओगे। अगर इसमें पूछा जाए तो आप बताओगे इसमें डेसिमल के बाद 10 प्लेसेस होंगे, 10 स्थान होंगे, दशमलव के बाद 10 स्थान होंगे, और इसमें डेसिमल के बाद 12 प्लेसेस होंगे, दशमलव के बाद 12 स्थान होंगे, और आपको लेना कितना है, डेसिमल के बाद 5 स्थान लेने, इसलिए छोड़ दिया। चलिए देखिए कैलकुलेशन करिए, इसका कैलकुलेशन आएगा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12 आएगा, इसका करेंगे तो आएगा 0.0060, 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 0.12345 तो इसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लें तो कितना आएगा, देखिए इसमें कुछ गलत हुआ है, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ऐसे, 0.004, डाउट ना रहे ताकि, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, और डेसिमल के बाद ये, हाँ सही लिखा है, सही है। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 का तो कितना आएगा, देखो 20 का 8 में करेंगे 160, और पॉइंट के बाद कितने प्लेस, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे आएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आएगा, तो आएगा 0.000160, ये आएगा। अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखिएगा पॉइंट के 5 प्लेसेस तक लेना है, इसमें मल्टीप्लाई करें, चलें देखने कर लेते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पॉइंट के बाद 8 डिजिट रहने चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 5 जा 80, 16 1 जा 16, 8 कैरी हुआ ये। अब इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इनको प्लस करो चलिए देखो प्लस करो, पॉइंट के बाद आपको केवल 5 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। कैसे प्लस करो, देखो 1 ऐसे लिखो, चलो ऐसे देखो 1 ऐसे लिख दिया जाए ऐसे, फिर ये 0.12, फिर ये लिखिए 0.0060, फिर ये लिखिए 0.0001, फिर ये 16, फिर 0, फिर ये लिखिए 0.000 कितने 1 2 3 4 5 2 4 0, प्लस करो जरा तो आएगा 0 4 2 6 1 6 2 1 1, ये आएगा। अब देखो डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक लेना है आपको, इसीलिए इनको हमने छोड़ दिया था, क्योंकि दशमलव के बाद आपको 5 स्थान तक लेना। अगर आप चाहो कैलकुलेशन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल के बाद 5 स्थान 1 2 3 4 5 यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। तो आप बताओ आंसर में क्या लिखोगे, डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक 1.12616, ये देखिए आंसर लिखा ये।
अब ये इतना देखो छोड़ना पड़ेगा, इतना इसको भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 5 स्थान तक ही लेना है। अगर लास्ट वाले दोनों स्टेप का कैलकुलेशन कर देते हो तो गलत नहीं होगा लेकिन वो ऐड ही नहीं होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक लेना है, दशमलव के बाद 5 स्थान तक लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, तो इनमें से एक बता देते हैं। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए अब कहो तो माइनस वाला बता दें, चलो 99 वाला बता देते हैं, ये वाला बता देते हैं, फोर्थ वाला बता देते हैं। इसमें माइनस करके लेना है, देखिएगा बस गौर से। अब इसमें सभी प्लेसेस लेने, देखो फोर्थ वाला ये जैसे ये है 999 का क्यूब, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 1000 माइनस 1 का क्यूब। अब इसी फार्मूले से ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। देखो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू देखी जाए तो 1000 और a की वैल्यू -1। पावर कितनी लगी है, 3 पावर लगी, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 4। क्योंकि आपको पता है 2 टर्म के एक्सपेंशन में 2 टर्म के एक्सपेंशन में जितनी पावर लगी होती है, 2 टर्म के एक्सपेंशन में जितनी पावर लगी होती है, नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होती है, पदों की संख्या एक ज़्यादा होती है। तो घात कितनी लगी है, 3, तो पदों की संख्या कितनी होगी, 4। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म 4 हो जाएंगे। x की वैल्यू 1000, a की वैल्यू -1, इसमें रखते जाओ। देखिए ये हो जाएगा NC0, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3C0, x की पावर मतलब 1000 की पावर, n मतलब 3, फिर हो जाएगा देखो NC1, तो 3C1, x की पावर, x मतलब 1000, पावर कितना हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 2, और यहाँ से a भी आएगा, तो a की जगह कितना आएगा देखो -1, फिर हो जाएगा 3C2, इसी को देख के लिखा करो, 3C2, और ये 1000 की पावर कितना हो जाएगा, 3 - 2 1 पावर, और a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3C3 और 1000 जो है इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0, और ये -1 में पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब। x वाली पावर कम होती जाती है, a वाली पावर बढ़ती जाती है, a था फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब। यहाँ x में पावर n था, फिर यहाँ x में पावर n-1, यहाँ n-2, यहाँ n-3, 0 हो जाए, 3C3, बस इसके आगे नहीं जाएगा। ये जो c के नीचे वाली वैल्यू है, इससे ऊपर वाली वैल्यू से कभी ग्रेटर नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 3C3। और आप देखिए नंबर ऑफ टर्म 4 हो गए होंगे, पदों की संख्या 4 हो गई होगी। कितनी पावर लगी थी, 3, तो पदों की संख्या 4, 1 2 3 4। आइए कैलकुलेशन करते हैं, ये आंसर आना चाहिए। ये देखो कैसे करते हैं, देखिए आपको पता है 3C0, आपको प्रीवियस वीडियो में सबसे पहला वाला लेक्चर जिसने ना देखा हो देखिएगा, ये वैल्यू 1 होगी, इसमें 3 पावर लगी, तो 1 के बाद कितने 0, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 9। भाई इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 ये आएगा। 3C1 3 होता है, NC1 n होता है। प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि NC1 की वैल्यू n होती है, तो 3C1 की वैल्यू 3, और ये कितना आएगा, इसमें हो जाएगा 6 ये, और सॉरी ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस। 3C2 को NCR से सॉल्व करोगे, NCR इसीलिए पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियो देखिएगा, 3 ही आएगा, इसकी पावर 1 ही है, 1000 रहेगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। आपको बताया गया था NCN की वैल्यू 1 होती है, तो NCN की वैल्यू 1 होती है, तो 3C3 की वैल्यू भी 1 होगी, और ये भी 1 होगी पावर 0, -1 का क्यूब। देखो ये भी 1 पावर 0 तो वैल्यू 1, ये भी 1, -1 का क्यूब -1 आएगा। अब देखो 1 के बाद में कितने 0 हैं, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 3 के बाद कितने 0 हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3000। देखना ज़रा -1 माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ ऐड हो जाएंगे, और प्लस प्लस वाले एक साथ, देखो तो ये दोनों पहले एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ये इतना एक साथ प्लस हो जाएंगे। देखो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3000, हाँ
यहाँ से आएगा 3000, यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद आएगा 3 और 0 0, ये यहाँ पर 3, फिर ये 3 0, ठीक। अब ये दोनों एक साथ प्लस हो जाएंगे, ये दोनों देखो एक साथ माइनस वाले, तो आएगा 3 0 0 0 0 0 1, ये आएगा, ये आएगा। अब देखिए, अब इसमें इसको माइनस करना है, प्लस वाले एक साथ प्लस कर दिए गए, प्लस वाले एक साथ ऐड कर दिए गए, जोड़ दिए गए, माइनस वाले एक साथ ऐड कर दिए गए, जोड़ दिए गए, बाकी आपको सॉल्व भी करना है। अब इसमें इसको माइनस कैसे करेंगे, देखो इधर लिखो जरा, 1 2 3 4 5 3 0 0 0, और इसको लिखेंगे, ये देखना कितना आएगा, 1 0 1 के बाद में 5 0 हैं, 3 4 5 और फिर 3 है। अब माइनस करो ज़रा, देखिए अब माइनस कैसे करेंगे, 10 - 1 9, फिर इधर भी 9, इधर भी 9, इधर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 0 - 0 0 0 - 0 0, फिर 10 - 3 7, फिर 9 और फिर 9, ये आएगा। अब देखिए ये आंसर लिखा हुआ है इसका, ये आंसर लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर दूसरे मेथड के बताते हैं। और जो बचे हैं सॉल्व जरूर करिएगा, ना है तो कमेंट्स में बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, देखिए ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको समझिएगा थोड़ा, एक बताते हैं, 2 आप लगाएंगे। हर मेथड क्वेश्चन जैसे कहा गया, विच नंबर इज लार्जर, कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ा है कि फिर ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये, तो ये दूसरा बता दें, सब में पावर वाला ही बड़ा होगा। सेकंड वाला बता रहे, देखो जैसे सेकंड में बोला गया कौन बड़ा है, 1.01 की पावर 1 लाख है, शायद 10 लाख है, 10 lakhs है, या फिर ये बड़ा है 10,000। देखिएगा कौन बड़ा है, तो हम आपको इसको एक बार हम जरा क्वेश्चन देख लें, सही लिखा हमने कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर इसको आंसर ही गलत ही आएगा। पावर में हाँ सही लिखा है, 1 2 3 4 1 2 3, सही लिखा है। देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बताना है कौन लार्जर है, ये वाले लार्ज है, बड़ा है कि ये बड़ा है। तो पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला वही जो बाइनोमियल का भी लिखा था, x + a की होल पावर n, NC0 x में पावर n, ये तो फार्मूला रट जाएगा, बार बार जब इसे आप लिखते जाएंगे रट जाएगा, हो जाएगा NC1 x में पावर हो जाएगी n - 1 इंटू a हो जाएगा, फिर NC2 x में पावर हो जाएगा n - 3 a³ हो जाएगा, फिर हो जाएगा NC3 x में पावर हो जाएगा n - 3 a³ हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। देखिए तो इसको पहले एक्सपेंड करते हैं, इसको देखो 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.01 की पावर 10 lakhs है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा सॉल्व कैसे करना है, कौन बड़ा है, इस टाइप क्वेश्चन हर बुक में है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 0.01 प्लस कर देंगे तो यही वैल्यू तो मिलेगी, पावर में 10 लाख है, 10 lakhs, इससे एक्सपेंड किया जाए। देखो जब यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो n की वैल्यू तो ये हो जाएगी, n की वैल्यू ये 10 lakhs वाली हो जाएगी, ये x की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01। देखो क्या होता है NC0, ये हो जाएगा NC0 में देखना जरा, 10 lakhs C0, 10 लाख C0, x की जगह 1 लेना है, तो देखो तो 1 यहाँ लिखोगे, 1 में आप कोई भी पावर लगाओगे तो वैल्यू 1 ही आएगी, और जब वैल्यू 1 आएगी तो उससे मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मत लिखिए। फिर हो जाएगा NC1, देखो ये हो जाएगा 10 लाख C1, 10 लाख C1, x की जगह 1 लिखना है इसलिए नहीं लिख रहे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 0.01, फिर हो जाएगा 10 लाख, ये जो लिखा है C2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 है इसलिए नहीं लिख रहा है, क्योंकि 1 में कोई भी पावर लगाओगे, x की जगह 1 है, 1 में कोई भी पावर लगाओगे वैल्यू 1 ही आएगी, उसका मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a लिख रहा है, देखिए a 0.01 का क्यूब प्लस
बस इतने ए से पता चल जाएगा। देखो आपको पता है जो C0 होता है वो N1 होता है, आपको बताया था NC0 की वैल्यू 1 होती, तो ये 1 आ जाएगा। आपको ये भी बताया था कि NC1 हमेशा N आता है, प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था। तो NC ये 10 लाख C1 है तो 10 लाख ही आ जाएगा। देखिए 10 लाख ही आ जाएगा, ये आएगा ये 0.01। C2 वाला कैलकुलेशन करो चाहे ना करो ऐसे ही लिखा रहेंगे, तो देखो यहीं से पता चल जाएगा ना, इतने ए से पता चल जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा, ये आएगा, इतने ए से पता चल जाएगा ना। देखिए 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितने, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये 2 जीरो हट जाएंगे, 2 जीरो कितना आएगा, ये आएगा। अरे पॉइंट जब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 2 पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं तो ये 2 जीरो चले जाएंगे, प्लस ये देखो, बस यहीं से पता चल जाएगा। देखिएगा ज़रा कैसे, ये दोनों जब प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा 10,001, ये बन जाएगा 10,001 बन जाएगा, प्लस ETC और जो आगे आने वाले हैं ऐसे लिख दो, ETC मतलब और आगे आने वाले। तो देखिए ये वैल्यू कितनी है, 10,000 है, इन दोनों को मिलाकर कितना बन गया, 10,001 बन गया। ये वैल्यू 10,000 है और इन दो ही पदों से, दो ही टर्म से 10,001 बन गया। अभी आगे और भी होंगे और भी जुड़ेंगे, आगे और जब जुड़ेंगे जा कर के तो ये 10,001 से और ज़्यादा होता चल जाए। इतने ए से देखो पता चल गया, इतने ए से पता चल गया, इन्हीं दोनों से ही पता चल गया, क्योंकि ये वैल्यू कितनी बताओ 10,000 है और ये इन दो को मिला करके, बाकी अगर छोड़ दिए जाए, बाकी हमने लिए ही नहीं है, थर्ड से सेकंड के बाद लिए ही नहीं, तो इन्हीं दोनों से कितना बन गया, 10,001 बन गया, 10,001 बन गया कि नहीं बन गया। अब 10,001 ही इससे क्या हो गया, देखो ये तो केवल 10,000 है और ये हो गया 10,001, ये 10,000 है और ये कितना हो गया 10,001। तो यहीं से इतने से पता चल गया कि ये वाला जो वैल्यू है बड़ी है, क्योंकि 10,001 है और ये आगे आने वाले जब इसमें प्लस कर दिए जाएंगे तो और वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और ये केवल कितना है 10,000 है, मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, 1.01 की पावर 10 लाख, ये वैल्यू बड़ी है। किससे बड़ी है, 10,000 से। क्यों बड़ी, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन दो, इसको जब एक्सपेंड किया गया, इसका जब प्रसार किया गया, एक्सपेंड किया गया, तो दो ही टर्म मिलाए गए तो 10,001 बन गया, इनको दो मिलाने पर 10,001 बन गया, और अभी मिला देंगे तो और बन जाएगा। ये तो केवल 10,000 है, केवल 10,000 है, और ये दो मिला के 10,001 हो गया है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू, इसको एक्सपेंड करने से जो वैल्यू आएगी वो 10,000 से क्या होगी, बड़ी होगी। बाकी के आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो दूसरे टाइप के बताते हैं, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये सारे एक मेथड के हैं, कुछ के आंसर भी लिखे हुए हैं। इसका आंसर ये है, इसका नहीं लिखा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। चलिए इसमें बता देते हैं, एक फर्स्ट वाला बता देते हैं, एक लास्ट वाला बता देते हैं। देखिए एक फर्स्ट वाला, एक लास्ट वाला, बाकी आप सॉल्व करिएगा। देखिए ज़रा, सबसे पहले फर्स्ट वाला है a² प्लस √a² माइनस 1 की पावर 4a² √a² माइनस 1 की पावर 4। इसमें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में इसका फार्मूला बताया था, दोनों में प्लस लगा है, प्लस का भी बताया था, माइनस। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखो जैसे आपको ये बताया गया था, इधर देखो बता देते हैं, x + a की होल पावर n का फार्मूला क्या होता है, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a, nc2 x की पावर n माइनस 2a²। पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था, जल्दबाजी नहीं, आसान, मतलब बहुत गौर से देखिएगा। प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3a³ प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4a की पावर 4 प्लस nc5 x की पावर n माइनस 5a की पावर 5 प्लस डैश डैश ऐसे। अगर इसी में यहाँ पर माइनस ले लें, x - a की होल पावर n ले लें, तो क्या हो जाएगा, nc0
एक्स की पावर n माइनस, देखिए माइनस वाले में अल्टरनेट हो जाता था NC1, प्रीवियस वीडियो में इसका बताया था a, प्लस माइनस। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि देखिए a की जगह जब यहाँ पर इस a की जगह माइनस a लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और जब इस a की जगह माइनस a लेंगे स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर a की जगह माइनस a लेंगे क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ a की जगह माइनस a लेंगे पावर 4 करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ a की जगह माइनस a लेंगे पावर 5 करेंगे तो माइनस आएगा। देखिएगा तो ये आएगा प्लस NC2 एक्स की पावर n माइनस 2a स्क्वायर, इसमें आएगा माइनस NC3 एक्स की पावर n माइनस 3a क्यूब, प्लस आएगा NC4 एक्स की पावर n माइनस 4a की पावर 4। पहले फार्मूला लिख लोगे तो आसानी से लग जाएगा। NC5 एक्स की पावर n माइनस 5a की पावर 5 प्लस। अब दोनों को जैसे प्लस कर दें, दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस लगा है, अगर दोनों प्लस लगा है तो ऐड करके देखिए, माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। देखिए दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, देखो x प्लस a की पावर n x माइनस a की पावर n, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, ऐडिंग कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो जोड़ दिया जाए। हालांकि प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। देखिए जब प्लस करेंगे तो ये दोनों, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। देखिए प्लस करने पर ये बचेगा, ये 2 बार हो जाएगा जुड़ करके, प्लस हो करके 2NC0 एक्स की पावर n, ये भी प्लस हो के 2 बार हो जाएगा 2 इंटू NC2 एक्स की पावर n माइनस 2a स्क्वायर, ये भी प्लस हो के 2 बार हो जाएगा 2 इंटू NC4 एक्स की पावर n माइनस 4a की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। जब प्लस करेंगे देखिए प्लस किया तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। आप ऐसे याद रखिए, प्लस करने पर कौन से बचे? NC0 NC2 NC4 NC6, और माइनस इसका मतलब करेंगे 2 बार बचे। अगर माइनस करते ना, माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस। देखो प्लस करने पर ये आया, अगर इन्हीं को माइनस करते, 2 कामन कर लो, 2 कामन कर लो, सबसे 2 कामन कर लो। अगर देखिए इन्हीं को हम लोग माइनस करते, ऐसे होता x प्लस a की होल पावर n, ये सब बहुत गौर से देखा करिए, यहाँ माइनस लगा होता, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये वाला कैंसिल हो जाता, ये बचता। देखो फिर जो कैंसिल हुए, NC0 वाला कैंसिल हो जाता, NC1 वाला बचता, ये बचता, NC2 वाला कैंसिल हो जाता, ये बचता, क्योंकि माइनस जब सब्ट्रैक्ट करते तो ये माइनस क्या हो जाता, प्लस, जब घटाते तो माइनस प्लस हो जाता, तो ये बचता NC3 एक्स की पावर n माइनस 3a क्यूब, और ये कैंसिल हो जाता। अगर माइनस करते तो ये माइनस करते तो ये कैंसिल हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो ये कैंसिल हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो आता NC5 एक्स की पावर n माइनस 5 a की पावर 5 प्लस। अब देखिए, अब जैसे ये है तो इसमें बीच में क्या लगा है, प्लस, तो इसमें आपको ये देखना है n की वैल्यू कितनी है, 4 है, x की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर है, और a की वैल्यू कितनी है, ये है √a स्क्वायर माइनस 1। देखो n की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू a स्क्वायर है, और a की वैल्यू ये है, तो आप प्लस कर रहे हैं ना, प्लस करने पर क्या बचता है, NC0 NC2 NC4 दो बार। देखो तो इसमें क्या आएगा, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दे करके लड़के एक्सपेंड नहीं करते, छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, इसलिए हमने क्या बताया, पहले आप फार्मूला लिखो, पहले फार्मूला लिखो, एक बार प्लस का लिख लो, एक बार माइनस का लिख लो। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। देखिए तो कितना आएगा, ये आएगा 2 आएगा, फिर NC0 तो आएगा 4C0 और x की पावर n, तो x की जगह कितना है, देखो a स्क्वायर पावर n मतलब 4 प्लस, अब NC0 हो चुका है तो NC1 तो आएगा नहीं, क्योंकि NC1 तो कैंसिल हो गया होगा, क्या आएगा NC2, 4C2 आएगा। अब 4C2 वाले में कितना होगा, देखो x की पावर 4C2 वाले में कितना होगा, 4C2 वाले में x की पावर होगा 4 माइनस 2, और a का स्क्वायर होगा, अरे देखो a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर इसका √a स्क्वायर माइनस 1, इसका भी स्क्वायर, 4C0 4C2 4C3 तो आएगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, आएगा 4C4, और x की पावर कितना आएगा बताओ, 4 माइनस 4, और a की पावर
ए की पावर 4 आएगा, प्लस डैश डैश नहीं होगा, बस इतना ही आएगा इसमें। आपको तो इसमें इतना क्यों आएगा, क्योंकि 4C4, अब अगला क्या बनेगा अच्छा बताओ, 4C4 तो 4C5 कैंसिल हो जाएगा, अगला बनेगा 4C6, और 4C6 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है 6 ये 4 से बड़ी हो गई। ये जो NCR होता है आपको बताया गया है, जो NCR होता है उसमें जो R वाली ये वैल्यू होती है, R वाली वैल्यू, ये जब बहुत ज़्यादा होगी तब n के इक्वल होगी, n से बड़ी नहीं हो सकती। ये जो r की वैल्यू है n से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो जो 6 है वो 4 से ग्रेटर हो रहा है, इसलिए नहीं बनेगा। इतने टर्म बनेंगे तो इसलिए प्लस डैश डैश ना करना। देखिए प्लस डैश डैश नहीं करेंगे क्योंकि इससे आगे नहीं बनेंगे, बस इतने बनेंगे इतने बनेंगे 4C4, इसके आगे 4C5 बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो नीचे वाली वैल्यू है r वाली वैल्यू है n से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो ये वाला इस हिसाब से लिखा गया NC0, NC2, NC4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 2, ये 1 आएगा, ये a की पावर 8 हो जाएगा। 4C2 को NCR के फार्मूले से सॉल्व करोगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्ट, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा। a स्क्वायर और उसका स्क्वायर a की पावर 4 आएगा, इसमें स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा। इसमें देखिएगा 4C4 की वैल्यू 1 आती है, ये वैल्यू 1, ये भी 1, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, समझना, इसको लिख सकते हो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर होल, तो इस होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये होल स्क्वायर बचा रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो a की पावर 8, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें करोगे तो 6a की पावर 6, इसका मल्टीप्लाई 1 में 6a की पावर 4, इसको ओपन कर दो, तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा। तो ये आ जाएगा 2, a की पावर 8, 6, इसको कैसे तोड़ा गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 6a की पावर 4 माइनस का और a की पावर 4 प्लस का, 6a की पावर 4 माइनस का और a की पावर 4 प्लस का, बचेगा माइनस 5a की पावर 4, फिर ये माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 1। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़रा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर इसमें से एक और बता देते हैं, फिफ्थ वाला बता देते हैं, क्योंकि उसमें देखो माइनस लगा हुआ है, जबकि हमने आपको दोनों का कॉन्सेप्ट वहाँ पर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लिख के दिखाया है। देखो आप प्लस वाले में कौन से बच रहा है, NC0, NC2, NC4 वाले बच रहा है, और माइनस करने पर कौन से बच रहे हैं, NC1, NC3, NC5 वाले बच रहे हैं। तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो पहले ये दोनों फार्मूले लिख के एक बार प्लस करके देख लो, एक बार माइनस करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कौन से बच रहा है, कौन से कैंसिल हो रहा है। और 2 टर्म जो बच रहे होंगे वो 2 बार बच रहे होंगे, क्योंकि प्लस हो जाते हैं, और जो कैंसिल हो गए वो तो कैंसिल हो गए, जो बच रहे हैं वो प्लस हो जाते हैं। देखिएगा ज़रा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए। अब ये लास्ट वाला बताते हैं, फिफ्थ वाला, देखिए। देखो चलिए यही बताते हैं, देखिए अब इसमें माइनस है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, NC1, NC3 वाले बचेंगे। देखो इसमें n की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू 3 और a की वैल्यू √2, ये आंसर आना चाहिए। तो क्या होगा, देखो 2, फिर NC1 तो कितना है, देखो 5C1, अपने आप बना सकते हो 5C1, तो x की पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस x मतलब कौन है 3 की पावर हो जाएगा 5 माइनस 1 और इंटू a तो √2, देखो यही है, प्लस NC3 तो हो जाएगा 5C3, फिर हो जाएगा x की पावर, x कौन है 3 है, x की पावर 5 माइनस 3 और a की पावर हो जाएगा 3, a की पावर 3, प्लस क्या हो जाएगा, देखिएगा प्लस हो जाएगा 5C1, 5C3, 5C5, 5C5 और x की पावर 5 माइनस 5, यहाँ पर x की पावर कितना था 5 माइनस 1, यहाँ पर x की पावर 5 माइनस 3, यहाँ पर x की पावर 5 माइनस 5 और a की पावर 5, ये आएगा।
बस इसके आगे नहीं आएगा। देखो ये 5C5 बराबर हो गया। ये जो नीचे वाली नंबर है ऊपर वाली से बड़ी नहीं हो सकती। ये जो नीचे नंबर लिखी C के नीचे वाली नंबर C के ऊपर वाली से बड़ी नहीं हो सकती। प्लस डैश डैश ना करना, बस इतने ही आएंगे। अब देखो आपको पता है NC1 करने पर N ही मिलता है, प्रीवियस वीडियो में तो ये 5 मिलेगा। और ये 3 का क्या बचेगा, 3 की पावर 4 √2। ये 5C3 को NCR से सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, 10 आएगा। सॉल्व कर लेंगे NCR से और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर √2 का क्यूब, √2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आएगा। 2√2 इसको, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। √2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ऐसे √2 तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4√2। अब देखिए ये हो जाएगा 2, 3 की पावर 4 81 होता है। 3 की पावर 4 81, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 4 कितना हुआ 81 और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 405 और √2। ये देखो 3 की पावर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 10 पे मल्टीप्लाई 90 और 90 का इसमें करेंगे 2√2 में तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 जा 118, 9 दूनी 18, ये प्लस 4√2। ऐसा करो √2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 2√2, √2 कॉमन कर लीजिए 2√2, √2 कॉमन कर लेंगे तो आएगा 405 प्लस 180 और प्लस 4। अब देखो इनको प्लस कर दिया जाए इनको प्लस करोगे तो 2√2, ये 2√2, देखो इनको प्लस करो कितना आएगा, 4 और 5 हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 8 और फिर 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। अच्छा इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, √2 को बाहर ही रहने दो, √2 को इधर रहने दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 17, 2 5 जा 10 11, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1178 √2। देखिए 1178 √2 बना कि नहीं बना जा करके, देखा आपने 1178। अब बाकी इसी टाइप के लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा इम्पॉर्टेंट, और वही चीज़ फिर बता रहे कि ये मत सोचना इंग्लिश में, हिंदी में भी बताएंगे इसको। इम्पॉर्टेंट है, कहा गया इफ़ P be the sum of odd term and Q be the sum of even term in the expansion of x plus a की whole power n, then prove that p square minus q square equal to x square minus a square की whole power n 2 into p square plus q square equal to x plus a की whole power 2n x minus a की whole power 2। मतलब समझिएगा, हिंदी में सुनिए। मतलब x प्लस, इसका मतलब क्या बोला गया है, p is the sum of odd term, P क्या है विषम पदों का योग है, Q इज द सम ऑफ इवन टर्म, Q क्या है सम पदों का योग, कब, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की होल पावर n। मतलब x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में, हिंदी में सुन लो x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में जो P क्या है वो विषम पदों का योग है और Q क्या है सम पदों का योग है। मतलब x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन किया जाए, प्रसार किया जाए, x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार किया जाए, x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन किया जाए, तो जो विषम पदों का योग होगा P बी द सम ऑफ आठ टर्म, जो आठ टर्म का सम होगा विषम पदों का योग होगा वो P होगा। विषम पदों का मतलब समझते हो, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये विषम पदों का योग बनेगा। पहला पद प्लस तीसरा पद प्लस पांचवा पद प्लस सातवां पद, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म, इनका जो सम होगा आठ टर्म वालों का, जो आठ, मतलब अगर x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार कर दिया जाए
x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार कर दिया जाए, x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार कर दिया जाए, तो जो पहला पद है, तीसरा पद है, पांचवा पद है, सातवां पद है, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवेंथ है, उनका जो सम बनेगा, जो 8 टर्म का सम बनेगा वो p बनेगा। जो इवेंट टर्म का मतलब समझते हो, दूसरा पद, चौथा पद, छठवां पद, आठवां पद, उनका जो सम बनेगा वो Q होगा। जो सम पदों का योग होगा वो Q होगा। सम पदों का योग मतलब समझते हो, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, एट्थ टर्म, इनका जो सम बनेगा वो Q होगा। तब ये प्रूव करना है। देखिए जरा कैसे, थोड़ा समझिएगा। जैसे ये है x प्लस ए की होल पावर n, इसको आप एक्सपेंड करो तो nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए, nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, ये तो सबको रट गया होगा। nc3 x की पावर n माइनस 3 ए क्यूब प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 ए की पावर 4। अब इसमें क्या होगा, जो सम ऑफ 8 टर्म, देखो सम ऑफ 8 टर्म का मतलब हो गया जो विषम पद हैं उनका सम। देखो P बी द सम ऑफ 8 टर्म, तो 8 टर्म का मतलब हो गया पहला, तीसरा, पांचवा, ये 8 टर्म है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवां, ये सब 8 टर्म है। तो 8 वाले एक साथ प्लस कर दो, मतलब जो विषम वाले हैं, देखो ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये 8 हो गया, nc0 x की पावर n, पहला, फिर तीसरा ये nc2 x की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ, देखो पहला, तीसरा, ये पांचवा टर्म है, nc4 x की पावर n माइनस 4 ए की पावर 4 प्लस डैश डैश। ये क्या हुआ, इसी को बोलेंगे सम ऑफ 8 टर्म, विषम पदों का योग। इसी को बोलेंगे सम ऑफ 8 टर्म, विषम पदों का योग। ये विषम पदों का योग क्यों है, क्योंकि ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, इसी को बोलेंगे विषम पदों का योग। अब दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, इनको एक साथ किया जाए। देखिए दूसरा, चौथा, दूसरा, ये बच्चा दूसरा, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए, nc3 x की पावर n माइनस 3 ए क्यूब प्लस आगे होगा nc5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बताओ, ये है सम ऑफ इवेंट टर्म्स। ये है सम ऑफ इवेंट टर्म मतलब सम पदों का योग। ये सम पदों का योग क्यों है, क्योंकि ये दूसरा है, ये चौथा है, आगे छठवां होगा। देखो ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, और आगे 6 वाला होगा। ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 1, 3, 5, तो ये क्या हुआ, सम ऑफ 8 टर्म। और ये कौन सा, 2, 4, 6, तो ये क्या हुआ, सम ऑफ इवेंट टर्म। अब देखिएगा सम ऑफ इवेंट टर्म, तो हो जाएगा x प्लस ए की होल पावर n, और सम ऑफ 8 टर्म को क्या बोला गया, सम ऑफ 8 टर्म को p बोला गया है, और सम ऑफ इवेंट टर्म को क्या बोला गया है, q, तो हो जाएगा p प्लस q। अगर इसी टाइप से इसको एक्सपेंड करोगे, इसको आपको बता दें, इसको एक्सपेंड करोगे, गौर से देखिएगा, तो इसको अगर एक्सपेंड करोगे आप तो ये बनेगा nc0 x की पावर n, समझना क्योंकि समय हो रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, nc2 a स्क्वायर, nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 प्लस, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, nc1 x की पावर n माइनस 1 a, ये आएगा nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस डैश डैश। देखो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे माइनस वाले को, तो एक प्लस का होता है, फिर एक माइनस का होता है, फिर एक प्लस का, फिर एक माइनस का, फिर एक प्लस का, फिर एक तो पहला प्लस का होगा, आप इसको माइनस वाले कर लोगे भैया, पहली बार थोड़ी देख रहे हो। फर्स्ट वाला प्लस का होगा, थर्ड वाला प्लस का होगा, फिफ्थ वाला प्लस का होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो माइनस का होगा, माइनस कॉमन कर लिया गया, जो फोर्थ वाला होगा वो भी माइनस का होगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा, देखो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो पहला, तीसरा, पांचवा, इनको एक साथ लोगे, सारे प्लस के होंगे, दूसरा, चौथा, छठवां, इनको एक साथ लोगे, सारे कैसे होंगे, माइनस के। तो ये फिर देखिए, ये फिर क्या बन जाएगा, बन जाएगा सम ऑफ 8 टर्म। 8 टर्म क्यों, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये बन जाएगा सम ऑफ 8 टर्म। सम ऑफ 8 टर्म को क्या बोला गया है, p माइनस
ये बन जाएगा सम ऑफ इवन टर्म। सम ऑफ इवन टर्म क्यों बनेगा? क्योंकि ये दूसरा है, चौथा है, छठवां है, तो सम ऑफ इवन टर्म। और सम ऑफ इवन टर्म को क्या बोला गया है? क्यू। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, जैसे पहला पार्ट प्रूव करना है, पहला पार्ट प्रूव करना है। देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, पहले पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। देखिए फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया गया फर्स्ट पार्ट का, p प्लस क्यू की वैल्यू ये रख दो, p प्लस क्यू की वैल्यू ये रख दो, x प्लस ए का होल पावर n, और p माइनस क्यू की वैल्यू ये लिख दो, x माइनस ए की होल पावर है। दोनों में होल पावर n है तो इसको ऐसे लिख दो, x प्लस ए x माइनस ए पूरे का होल पावर n, ऐसे लिख दो पूरे का होल पावर n। देखो p प्लस क्यू की ये वैल्यू रखी गई और p माइनस क्यू की ये वैल्यू रखी गई। इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो ऐसे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर ब्रैकेट हटा दो तो x प्लस ए में भी n लग जाएगा, x माइनस ए में भी n लग जाएगा। अब देखो ये क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर n। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट का भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे देख लो। बड़े बच्चे हो, फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ रहे हो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और इसको तोड़ेंगे तो आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो प्लस 2pq माइनस 2pq कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर जुड़ के 2 बार हो जाएगा, क्यू स्क्वायर जुड़ के भी 2 बार हो जाएगा। अरे इसको तोड़ के देखना, यही बनेगा भाई, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर तोड़ के देखोगे तो यही चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर भी वैल्यू रख दो, देखो कैसे यहाँ पर भी p प्लस क्यू की वैल्यू रख दो, ये x प्लस ए की होल पावर n और उसका भी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही चीज़ बनेगी, चाहे देख लेना। p माइनस क्यू की वैल्यू रख दो, x ये वाली p माइनस क्यू की वैल्यू, x माइनस ए की होल पावर n और पूरे का स्क्वायर। देखिएगा अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस ए की होल पावर n इंटू 2 क्या हो जाएगा 2n, ये बनेगा x माइनस ए की होल पावर 2n। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।